मीना कुमारी जो अपनी ज़िंदगी की उलझनों और गमों से लड़ती रहीं। आपा में मरना नहीं चाहती। प्रोड्यूसर और हिदायतकार केदार शर्मा में एक ख़ास बात थी कि जब वो किसी फ़नकार का काम से खुश होते तो उसे इनाम में 1 आना 2 आना बतौर इनाम दिया करते थे। बाद में इन्होंने ये इनामी रकम बढ़ाकर चवन्नी 25 पैसे कर दी थी। फिल्म चित्रलेखा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी ने केदार शर्मा से कहा कि शर्मा जी, मेरे पास आपकी चवन्नी और 2 आनों का अंबार लग गया है, अब आप अपना रेट बढ़ा दें। और फिर एक दिन फिल्म के एक सीन में मीना कुमारी की अदाकारी से खुश होकर केदार शर्मा ने इनाम में मीना कुमारी को 100 रुपये का नोट दिया। मीना कुमारी की पूरी ज़िंदगी इंडियन औरतों के दुख भरी ज़िंदगी को स्क्रीन के पर्दे पर उतारते हुए गुजर गई। ये और बात है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी की ट्रेजेडीज़ के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन ये कहना मीना कुमारी की अदाकारी में अलमिया और गमों के शेड के अलावा कोई और दूसरा शेड नहीं था, इनसे नाइंसाफ़ी होगी। फिल्म परिणीता की पुरसुकून बंगाली अलहल लड़की हो या फिल्म बैजी बावरा की शौक और हसीन लड़की, साहब बीबी और ग़ुलाम की जागीरदाराना मज़ालिम झेलने वाली बहू हो या पाकीज़ा की साहिब जान, इन तमाम किरदारों ने फैंस के दिल पे बहुत निशान छोड़े हैं। यकूम अगस्त 1932 को पैदा होने वाली मीना कुमारी बतौर अदाकारा 32 साल तक इंडियन सिनेमा पर छाई रहीं। इंतहाई जज्बाती और दूसरों की मदद के लिए हम वक्त तैयार मीना कुमारी की ज़िंदगी खुशी बांटने और दूसरों के दुखों को दूर करने में गुजरी। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही का कहना है कि मीना कुमारी को लोगों ने कभी भी इनकी खूबसूरत चेहरे के तौर पर नहीं देखा, जैसा कि मधुबाला या नरगिस के बारे में कहा जाता था। दोस्तों, आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और वीडियोस बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब मिला और इन्होंने ट्रेजेडी को अपना उड़ना बिछोना बना लिया। लोगों ने समझा कि वो फिल्मों में जो किरदार अदा कर रही हैं वो हकीकी ज़िंदगी में भी वो किरदार अदा कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोगों के साथ साथ इन्होंने खुद भी ऐसा समझना शुरू कर दिया था। कमाल अमरोही से मोहब्बत का आगाज़ मौसमी के जूस से हुआ। सन 1949 में जब मीना कुमारी कमाल अमरोही से पहली बार मिली थी, उस वक्त वो शादीशुदा थे। इनकी एक फिल्म महल बहुत हिट हो चुकी थी, जिसका गाना बहुत हिट हुआ था, आएगा आएगा आने वाला आएगा। कमाल मीना को फिल्म अनारकली में कास्ट करना चाहते थे। इस सिलसिले में इनके घर आना जाना शुरू हुआ और मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। इस दौरान पूना से आते हुए मीना कुमारी की गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ। मशहूर रिसाले आउटलुक के साबिक एडिटर विनोद मेहता मीना कुमारी की बायोग्राफी में लिखते हैं, इन दिनों का इश्क मौसमी के जूस से शुरू हुआ था। जब कमाल अमरोही मीना कुमारी से मिलने पूना के अस्पताल पहुंचे तो मीना की छोटी बहन ने इनसे शिकायत की कि आपा जूस नहीं पी रही। कमाल ने जूस के गिलास को अपने हाथों में लिया, बिस्तर से मीना कुमारी का सर उठाया और गिलास इनके मुंह से लगा दिया। मीना ने एक ही सांस में तमाम जूस ख़त्म कर लिया। कमाल हर हफ्ते पूना से गाड़ी चलाकर मीना से मिलने आते थे। फिर इन्हें लगा कि हफ्ते में एक दिन काफ़ी नहीं। जिस दिन इनका मिलना नहीं होता था उस दिन वो एक दूसरे को ख़त लिखते थे, हर रोज़ एक ख़त, लेकिन उन खतूत पर कोई टिकट नहीं लगाया जाता था क्योंकि ये खतूत वो अपने हाथों से एक दूसरे को देते थे। मंजू और चंदन, इसके बाद अस्पताल में ही इनकी बहुत सी मुलाकातें हुई। कमाल अमरोही ने इनका नाम मंजू रखा और वो कमाल अमरोही को चंदन के नाम से पुकारने लगी। विनोद मेहता मज़ीद लिखते हैं कि फिर दोनों ने टेलीफोन पर लंबी बातें करना शुरू कर दी। अमरोही रात 11:30 बजे मीना कुमारी को फ़ोन किया करते थे और दोनों सुबह 5:30 बजे तक फ़ोन पर बात करते रहते थे। शायद रात में इतनी देर तक बातें करने की वजह से मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को रात में नींद ना आने की बीमारी हो गई थी। छोटी अम्मी, 24 मई 1952 को मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी की। उस वक्त कमाल अमरोही की पहली बीवी अमरोहा में रहती थी। फिर जब गर्मियाँ ख़त्म हुई तो इन्होंने अपने बेटे ताजदार को अपनी दूसरी माँ यानी मीना कुमारी से मिलने बम्बई बुलाया। जब वो वहाँ पहुँचे तो कमाल अमरोही बीमार थे, उन्हें बुखार था। ताजदार अमरोही याद करते हुए कहते हैं, छोटी अम्मी सफ़ेद साड़ी पहने बाबा के सराहने बैठी थी। इनके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थी और एक खादमा बाबा के पैरों को मालिश कर रही थी। मैं हैरान परेशान खड़ा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, लेकिन छोटी अम्मी ने मेरी परेशानी भांप ली। बाबा भी मुस्कुरा दिए लेकिन बोले कुछ नहीं। मीना कुमारी ने मुझे करीब बुलाया और कहा, आज से मैं आपकी छोटी अम्मी हूँ। कमाल अमरोही की 3 शराइत। लेकिन कुछ दिन बाद मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दी, लेकिन इन पर 3 शराइत आयद कर दी। विनोद मेहता लिखते हैं, पहली शर्त ये थी कि मीना कुमारी शाम 6:30 बजे तक घर लौट आएँ। दूसरी शर्त ये थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में इनके मेकअप मैन के अलावा कोई और शख्स नहीं बैठेगा। और इसकी आखिरी शर्त ये थी कि मीना कुमारी हमेशा अपनी ही गाड़ी में जाएंगी जो इन्हें स्टूडियो में ले जाती और फिर घर वापस लाती। राज कपूर की पार्टी। लेकिन जिस दिन मीना कुमारी ने इन शराइत पर दस्तखत किए उसी दिन इन्होंने इनको तोड़ना भी शुरू कर दिया। पहला वाक़या इस वक्त हुआ जब राज कपूर ने शारदा फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी को पार्टी में मदऊ किया।
विनोद मेहता लिखते हैं कि हुआ यूं कि एक रूसी फिल्म वक्त मुंबई आया था। राज कपूर इनके एजाज़ में इस्तकबालिया दे रहे थे। मीना कुमारी ने इनकी दावत कबूल की और अपने शौहर को फ़ोन किया और कहा कि वो देर से घर वापस आएंगी। इन्होंने राज कपूर की पार्टी का जिक्र नहीं किया, ये कहा कि इनकी शूटिंग देर तक चल रही है। अगले ही दिन कमाल अमरोही की मुलाकात इत्तेफाक से इनके मेहमानों से हुई जो राज कपूर की पार्टी में मौजूद थे। इनसे इन्हें मालूम हुआ कि इनकी बेगम शूटिंग में मसरूफ़ नहीं थी बल्कि पार्टी में शामिल हुई थी। जब वो घर वापस आईं तो इन्होंने कमाल को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बाद में जब कमाल ने इनसे बेज़रर धोखाधड़ी का जिक्र किया तो मीना कुमारी ने कहा कि वो इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कमाल अमरोही मीना कुमारी को राज़ी नहीं कर पाए। मामला यही ख़त्म नहीं हुआ। एक दिन कमाल अमरोही की सेक्रेटरी बाकिर ने मीना कुमारी को अदाकार प्रदीप कुमार की गाड़ी से उतरते हुए देख लिया। बाद में कुछ दूसरे वाक़यात पेश आए और मीना कुमारी ने फैसला कर लिया कि वो कभी कमाल अमरोही के घर वापस नहीं जाएंगी। मीना कुमारी बाबा के घर से निकलने के लिए किसी बहाने की तलाश में थी ताकि वो आज़ाद परिंदों की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। जब छोटी अम्मी घर से चली गईं तो बाबा ने बतौर शौहर अपना फ़र्ज़ निभाया। वो महमूद साहब के घर चली गई थी। वो वहाँ गए तो छोटी अम्मी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। बाबा दरवाज़ा पीटते रहे और कहा, मंजू बाहर आओ, मुझसे बात करो, आपको क्या शिकायत है, मुझे बताओ। लेकिन वो बाहर नहीं आई। महमूद ने कहा कि वह अभी नहीं मानेंगी, थोड़ी देर में इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आप बाद में आ जाना। बाबा ने 3-4 बार दरवाजे पे आवाज़ लगाई और फिर कहा, मंजू तुम अंदर हो और मेरी बात सुन रही हो। अब मैं जा रहा हूँ, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं समझी। इसका मतलब यही नहीं कि आपको मुझ पर कोई हक नहीं है। हमारे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं और खुले रहेंगे, जब चाहो आ जाना। इस दौरान कुछ और ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने कमाल अमरोही और मीना कुमारी के दरमियान फासले कम करने के बजाय इन्हें बढ़ा दिया। विनोद मेहता लिखते हैं कि सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को हीरो सिनेमा में फिल्मी प्रीमियर के लिए मदऊ किया। सोहराब ने मीना कुमारी को महाराष्ट्र के गवर्नर से मुतारिफ़ कराया और कहा ये मशहूर अदाकारा मीना कुमारी हैं और वो इनके शौहर कमाल अमरोही हैं। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हेलो कहते, कमाल अमरोही ने कहा, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी अहलिया हैं, मशहूर फिल्मी अदाकारा मीना कुमारी। ये कहने के बाद वो सिनेमा हॉल से बाहर चले गए और मीना कुमारी को तन्हा बैठकर वो फिल्म देखना पड़ी। साहब बीबी और ग़ुलाम में मीना कुमारी की गज़ब अदाकारी। ज़ाती ज़िंदगी के इस खलल ने फिल्मों में इनकी अदाकारी को बिल्कुल भी मुतासर नहीं किया। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अदाकारी की और फिल्मी क्रिटिक्स की तारीफ़ हासिल करी। सावन कुमार को जो मीना कुमारी को करीब से जानते थे, मीना कुमारी के बारे में कहते हैं कि मीना कुमारी की बहुत सी फिल्में हैं, हर फिल्म की मुख्तलिफ रंग हैं। मिसाल के तौर पर दिल एक मंदिर, इनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा देखें या परिनीता। इन्होंने हर एक किरदार को मुख्तलिफ अंदाज में बाखूबी निभाया है। इनका कहना था कि इतने दिन लोगों के दिलों पर राज करना कोई मजाक काम नहीं है। साहब बीबी और ग़ुलाम इनकी हैरत अंगेज़ फिल्म थी। मुझे फिल्म का एक मंजर पसंद है जहाँ रहमान साहब अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं और मीना ये गाना गाकर इन्हें रोकती हैं कि ना जाओ सैयां छुड़ा कर बैयां। ऐसी अदाकारी और कोई हीरोइन ये काम नहीं कर सकती। पाकीज़ा ने मीना कुमारी को अमर कर दिया। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के शौहर और बीवी की हैसियत से एक दूसरे से भले ही अलग हो गए हों, लेकिन एक अदाकारा की हैसियत से वो हमेशा कमाल अमरोही की फ़िल्मों में काम करने के लिए तैयार रहती थी। यही वजह है कि 5 साल इनसे अलग होने के बावजूद इन्होंने अपनी फ़िल्म पाकीज़ा की शूटिंग मुकम्मल करने का फ़ैसला किया। ताजदार अमरोही का कहना है कि जिस तरह शाहजहां ने मुमताज़ महल के लिए ताजमहल बनाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया, उसी तरह कमाल अमरोही साहब ने पाकीज़ा बनाकर मीना कुमारी के लिए ताजमहल तामीर किया और उनको अमर कर दिया। जब भी इंडियन फिल्मों की तारीख लिखी जाएगी, पाकीज़ा का जिक्र किया जाएगा और ये 3 नाम हमेशा ज़िंदा रहेंगे, मीना कुमारी, कमाल अमरोही और पाकीज़ा। शराब और तंबाकू खाने की आदत ने मीना कुमारी की सेहत को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था कि वो इससे कभी सेहत याब ना हो सकी। सावन कुमार कहते हैं कि इनकी फ़िल्म गोमती के किनारे के दौरान वो 6 दिन तक बहुत अच्छी रहीं, इसके बाद वो बीमार हो गईं। इन्होंने हमेशा इसरार किया कि किसी भी हालत में फ़िल्म की शूटिंग बंद नहीं की जानी चाहिए। इनका कहना था कि हमारा ऐसा जज्बाती रिश्ता था कि हम एक दूसरे को तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि शॉट देते हुए गिर सकती थी। लोग नहीं जानते थे कि जब वो अदाकारी करती थी तो मैंने पीछे से पकड़ कर रहता था और शूट के बाद वो कुर्सी पर बैठ जाती थी। मैं मरना नहीं चाहती। आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिज़ाबेथ नर्सिंग होम में दाखिल किया गया था। नर्सिंग होम के कमरे नंबर 26 में इनकी आखिरी अल्फाज थे, आपा आपा मैं मरना नहीं चाहती। जैसे ही इनकी बड़ी बहन खुर्शीद ने इन्हें सहारा दिया, वो कोमा में चली गई और फिर कभी इससे बाहर नहीं आ सकी। सावन कुमार कहते हैं कि जिस दिन इनकी मौत हुई मैं वहाँ था। इन्हें बाईकाला कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। हर कोई इनकी कब्र पर मिट्टी डालकर जा चुका था।
मैं अकेला वहाँ रह गया था। मेरी आंखों में आंसुओं का एक कतरा भी नहीं निकला था। मैं जैसे पत्थर का हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने इन पर एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी, मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। मैं ख़ुद को रोक नहीं पा रहा था। वापसी के वक्त मेरे जहन में एक शेर आया, चांदनी मर गई, रोशनी मर गई, सारी शमें बुझाकर चले आए लोग, चादर एक गुल से छिलता था जिसका बदन, इसे मिट्टी उड़ाकर चले आए लोग। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।